मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। सबसे पहले यीशु मसीह की क्या आज्ञा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरी चीज यीशु ने क्या बोली? मेरे पीछे हो लो। यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है? जो यीशु ने किया वो हमें करना है। जैसे यीशु चला हमें चलना है। जो बातें यीशु ने बोली वो हमने बोलनी है। जिन लोगों से यीशु दूर रहा उस तरह के लोगों से हमें दूर रहना है। यीशु की तरह बनना, और यही चीजें धार्मिकता में चलना, पवित्रताई में चलना, अधर्मी जीवन छोड़ के धर्मी जीवन जीना, यह है यीशु के पीछे चलना। संसार को छोड़कर, संसार की आदतें, संसार का पाप, हर चीज को छोड़कर धर्मी बनना। हालेलुया। मेरे पीछे चलो। अब जानते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं एक ऐसे स्थान पे आ जाते हैं जो पवित्र है। आपके भीतर वो शुद्धता आ जाती है। पश्चाताप पवित्रताई को लेकर आता है। पश्चाताप आपको धर्मी बनाता है, और आप फिर उस स्थान पर नहीं रहते जहां पे आप पहले थे। आप प्रभु के स्थान पे, आप धार्मिकता के स्थान पर आ जाते हैं। उस स्थान के ऊपर बहुत सारे बुराई है, बहुत सारे दुष्ट हैं, बहुत सारी अटैक है, लेकिन आप एक अलग स्थान पे आ जाते हो जब आप पश्चाताप करते हो, और वहां पे प्रभु के दूत, प्रभु की सुरक्षा आपके साथ होती है। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? आप प्रभु के तरीकों को अपनाएं, क्योंकि मार्ग मैं हूं। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग जाने का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। तो जब हम यीशु के पीछे चलेंगे तभी तो एंटर करेंगे। आप अपने बनाए हुए बातों से, आप उस स्थान से हट नहीं सकते। तो आज हमें पश्चाताप करना है, रोज पश्चाताप करना है, और उन चीजों को दोहराना नहीं है। सॉरी बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम गलती करते हैं। और बार बार सॉरी बोलने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम बार बार गलती करते हैं, और बहुत बार हम जानबूझ के भी करते हैं। वो पाप माफी के योग्य नहीं होता। परमेश्वर का भयानक क्रोध एक पापी के ऊपर आएगा, या एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सब बातें जानता था। हो सकता है एक वेश्या माफ हो जाए, पर एक ऐसा व्यक्ति जो सारी बातें जानता था और जानबूझ के पाप करता रहा, बाइबल में लिखा है, उसके लिए फिर कोई माफी नहीं है। इसलिए उनसे ज्यादा लेखा लिया जाएगा जो ज्यादा जानते हैं, ज्यादा वचन सुनते हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, और उसके बाद भी जानबूझ के पाप करते हैं। परमेश्वर चाहता है तुम वैसा बोलो जैसे यीशु बोलता है। तुम वो करो जो यीशु करता था, जैसा यीशु का स्वभाव था। जो कुछ यीशु ने इस धरती पर किया, हमें डेली वो बातें हमें कहाँ मिलेंगी? देख सकते हैं हम यीशु कैसे चला, यीशु ने क्या बोला, कैसा स्वभाव था, किन लोगों को वो पसंद नहीं करता था, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता नहीं था, किन बातों से वो घृणा करता था, उसके काम क्या थे। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। पीछे होने का मतलब उसके जैसे बनना, उसकी चीजों को अपने जीवन में, स्वर्ग के निकट हमें जाना है, स्वर्ग के राज्य में एंटर करना है। तो हमें कैसा बनना होगा? यीशु की तरह। और यीशु की तरह हम कैसे बनेंगे? जब हम बारीकी से यीशु के जीवन को देखेंगे। यीशु का विरोध हुआ, सताव आया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, हाँ, कितनी सारी चीजें प्रभु के साथ हुई। तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा जब आप यीशु को फॉलो करोगे। और यहाँ पे शरीर मरता है, यहाँ पे तुम मरते हो, और जैसे जैसे तुम यीशु के पीछे चलते जाते हो, हमारा पुराना मनुष्य तो हमें छोड़ क्यों नहीं पाता? कहने से नहीं फॉलो होता। धार्मिकता में चलना, इस अधर्मी संसार को छोड़ना, अपनी हर वो भावना जो आपको मसीह से दूर करती है उसको हटा के अपने आप को पेन पहुंचाना, पर प्रभु के पीछे चलना, अपने अपवित्र चीजों को अपने जीवन से दूर करना। जो तुम्हारे शरीर, जिन इच्छाओं को तुम
पूरा करते थे, जिससे तुम्हारे शरीर को, मन को आनंद पहुंचता था, उन सारी चीजों को क्रूस पे चढ़ा देना, यही चीजें हैं जो तुम्हें मसीह की तरह बनाती हैं। आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अपने खिलाफ, अगर आपको मसीह जैसा बनना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विरोध में हो जाए, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर कितना भी विरोध करे, मैं वही करूंगा जो यीशु ने किया। मेरा वही डिसीजन होगा जो यीशु ने लिया। आपको अपने साथ कठोरता बरतनी पड़ेगी। ये दर्द, ये पेन होगा थोड़े समय। जब पुरानी किराए का मकान भी छोड़ते हैं ना, तो दर्द होता है, अरे मैं इतना साल रहा, इतना अच्छा पड़ोस था, इतना, समझ रहे हैं। तो ये तो पूरी जिंदगी की आदतें हैं, हम बुराई करना, चुगली करना, दोष लगाना। हाँ, तो जब हम छोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके शरीर को होगी। हालेलुया। अगर यीशु के पास आना है तो आपको कठोर कदम उठाने हैं, तभी आप यीशु के पीछे चल सकते हैं। और आप अपने तरीकों से नहीं कर सकते, ये कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं तो फिर वही क्षमा वाले स्थान पे रहेंगे। आपको प्रभु को, जीवन को देखना है। अरे मुझे तो यही छोड़ना पड़ा, यीशु ने तो स्वर्ग छोड़ा, अरे वो तो सिंहासन पे था, वो तो पूरी संसार का सृष्टि करता, अगर वो कर सकता तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। जब आप रिलेट करते हो ना, तो फिर आपको ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, पर ये व्यक्तिगत संबंध से होता है। जब आपको यीशु मसीह से व्यक्तिगत प्रेम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु तू मत जा, ये इसको भी हटा दे, ये भी हटा दे, इसको भी छोड़ूंगी प्रभु, उसको भी छोड़ूंगी, पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये व्यक्तिगत प्रेम के कारण आप कर सकते हैं, और कोई वजह नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ कर आया हमारे लिए, प्रभुताएं छोड़ के आया, अपना सिंहासन, अपना सब कुछ छोड़ के आया। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रेम परमेश्वर आपसे करता था। फिर आपको मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। तो यीशु का प्रेम आप देखिए, स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए मनुष्य बना, राजाओं का राजा, एक तुच्छ मनुष्य श्रापित बन गया हमारे लिए, क्रूस का दुख सह लिया। और आज हम कहते हैं अरे हम बहुत कुछ है। क्या हो तुम? क्या हूं मैं? क्या है हम? उसके प्रेम के सामने कुछ भी नहीं, जो प्रेम उसने हमसे किया। लोग सोचते हैं आज प्रभु हमें क्या दे दे। मैं बोलती हूँ पहले उसका तो धन्यवाद कर लो जो कर चुका है। अब की तो बात की बात करना, जो कर चुका है पूरी जिंदगी उसके लिए धन्यवाद करते रहोगे तो भी कम है। बिना प्रेम के हम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं यहाँ पे खड़ी ना होती अगर मैं यीशु से प्रेम ना करती। और प्रभु का प्रेम है त्याग, बलिदान, छोड़ना। हालेलुया। यीशु के लिए मर जाना। यीशु तो शरीर में भी मर गया, आत्मा में भी। आपके लिए पाप बन गया, आपके लिए। हमें तो हमारी केवल डिजायर ही मारनी है, हाँ, बुराई मारनी है, इच्छाएं गलत मारनी है। उसने तो अपनी असली चीजें हमें दे दी हमारे लिए। इस अधर्म के संसार में, पाप के संसार में धर्मी होकर चलना, ये सच्चा पश्चाताप है। यही है जो आपको मसीह जैसा बनाता है। हालेलुया। अपने अपवित्र तरीकों को पूरे विश्व में कि वो आ रहा है, पवित्र करो अपने आप। उसकी आवाज आ रही है सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा कि अपने आप को पवित्र कर लो। अब यीशु आ रहा है अपनी शुद्ध और पवित्र दुल्हन को लेने। कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर मेरे मन में लालच है तो मेरी पूरी कलीसिया लालची होगी। यीशु के अंदर पिता का प्रेम था, आज्ञाकारिता थी। एक दिन में नहीं आता, इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। और आपको अपने तरीकों से आप नहीं। बहुत सारे लोग हर एक साल के पहले दिन, पहले नहीं आखिरी दिन, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं। कल से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, कल से मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगा। मैं लिख के उसको साइन करके भी दे देते हैं, कल से मैं ये छोड़ता हूं पूरी तरह। बस 1 या 2 दिन याद रहता है, तीसरे दिन फिर से चीजें शुरू। क्यों? अपने आप को खुद से बदलना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। आपने कितनी कोशिश की अपने आप को बदलने की अपनी लाइफ में, नहीं बदल पाए। लेकिन जब आपने अपने आप को यीशु के हाथ में सौंपा और पश्चाताप किया, यीशु ने आपको बदल दिया। यीशु ने आपके स्वभाव को बदल दिया।
तो हम नहीं बदल सकते, यीशु हमें बदल सकता है। इसलिए जब हम यीशु के तौर तरीकों को सीखेंगे हम बदल जाएंगे। कुलस्सियों की किताब निकालेंगे, उसका 1 से 9 हम पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में, अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा की पहचान में, प्रभु की आत्मिक ज्ञान में, प्रभु की समझ में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ठीक है, दूसरी बार फिर आया परमेश्वर की पहचान, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, उसकी महिमा की शक्ति। महिमा की शक्ति कब आती है? जब आपका चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाता है और सब प्रकार की सामर्थ्य से, समझ रहे, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज और सहनशीलता। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। किसका धन्यवाद करना है? क्यों करना है? उसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में, पहले हम कहाँ थे? अंधकार में। अब कहाँ हैं? ज्योति में और पवित्र लोगों के साथ। पहले हम पापियों में गिने जाते थे, पर अब पवित्र लोगों के साथ मिरास में जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है सहभागी हूँ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु की चीजों को जानते हुए, उसकी आवाज को सुनते हुए, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, वचन जागृत हो जाता है और आपसे बातें करने लगता है और कोई ना कोई ऐसा वचन आपके भीतर जाता है जो आपको पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन जब आप अध्ययन करोगे इसका, उसमें से एक वचन प्रतिदिन आपसे बातें करेगा। जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, लेकिन अचानक से वो वचन पूरी तरह से बात करने लगता है। ऐसा रेवलेशन, ऐसी चीज, मेरी सारी सिचुएशन बदल जाती है, सारी परिस्थिति का उत्तर मिल जाता है मुझे। हालेलुया। देखो, कई बार क्या होता है, हम उस वचन को बार बार वचन पढ़ तो रहे हैं पर फिर हम इग्नोर कर देते हैं। हम शायद ऐसे ही होगा। आपको पता नहीं, अगर वचन आपसे किसी चीज के लिए बात कर रहा है और आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप कितना पीछे जा सकते हैं। आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आप जो प्रभु की आशीष आपके लिए आगे रखी है, आप उसको खो सकते हैं। इसलिए जब भी प्रभु आपसे वचन, आपको सीरियस होके उस चीज को ले लेना है। बहुत चीजें डिले हो जाती हैं एक व्यक्ति के जीवन में जब हम वचन को, उस समय को पकड़ते नहीं हैं और हम बाद में पछताते हैं, ऐसा कर सकते थे, हम ये चीज कर सकते थे, क्यों हमने, चूक हो गई हमसे। आदम और हव्वा, जब परमेश्वर ने बोला उनको कि स्त्री के वंश से, स्त्री का वंश शैतान के वंश को कुचलेगा, सर्प के वंश को कुचलेगा, और थोड़े समय बाद हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम कैन और दूसरे का हाबिल था। और हम देखते हैं जब कैन ने हाबिल को मार दिया
तो उसके दोनों पुत्रों मर गए एक तरह से। एक शरीर में मर गया और दूसरा आत्मा में मर गया। जब जब आप पाप करते हो, जब जब आप झूठ बोलते हो, जब जब आप अनाज्ञाकारिता करते हो, मैं आपको सच बता रही हूं, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में, चाहे आपके फाइनेंस क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, भौतिक संसार में चाहे आत्मिक संसार में, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मरता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डेड होता है। और हमें लगता, क्योंकि उस समय हमें वो चीज दिखती नहीं है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो मरती है। हनन्याह सफीरा ने जब पाप किया, झूठ बोला कि वो फिजिकली मर गए थे। यहाँ पे जब कैन ने हाबिल को मारा, और परमेश्वर अब कैन के द्वारा उस मसीह को नहीं ला सकता था, कैन के द्वारा अब मसीह नहीं आ सकता था। वो प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अब शेत को आना था। अब जानते कितने समय बाद फिर शेत पैदा हुआ था, और उस शेत से फिर हनोक, हनोक से नूह, नूह से इब्राहिम, और इब्राहिम के बाद फिर हजारों साल बाद मरियम, और उससे यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। वो पाप की उस ब्लड लाइन से, वो हत्यारा था, उसके हाथ खून से रंगे थे, और वहां से मसीह नहीं आ सकता था। उसके लिए फिर कितने साल बाद शेत पैदा हुआ था, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी थी। देखा, आदम फिर से हव्वा के पास गया और उससे शेत पैदा हुआ, और लोग तब से फिर प्रार्थना करने लगे। हमारी लाइफ में चीजें डिले होती हैं, और वो क्या था? दुष्टता का प्रतिफल है। बाइबल में दो, या तो मूर्ख या बुद्धिमान, दो लोगों के विषय में लिखा हुआ है, मूर्ख और बुद्धिमान। उनके निर्णय भी, उनके काम भी। बुद्धिमान कौन है? आज जो भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी हैं, उसको सुन के जो लोग मन फिरा रहे हैं, जो लोग पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब यीशु आएगा उनको कोई चिंता नहीं। वो 5 कुंवारियों के समान है जिन्होंने तेल अपने कुप्पियों में डाल रखा है। लेकिन मूर्ख कौन सी है? जो आज परमेश्वर की भविष्यवाणियों पे, उसके वचन पे, अपनी लाइफ में, प्रभु अपने चाल चलन में ध्यान नहीं दे रहे। और जब एकदम से प्रभु आएगा, हाँ प्रभु मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं क्या करूं? हो, मैं उसके पास जाता हूं, अरे तेल दे दे मुझे, पर मेरा तो तेल अपने लायक ही है। कुछ लोगों को कितना ही बताओ, कितना ही बताओ, कितना ही बताओ, वो देखेंगे जब होगा तो। लेकिन कुछ लोग प्रभु की बातों को सीरियसली लेते हैं और वो तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। 5 कुंवारियां, ये 10 कुंवारियां क्या थी? 10 के 10 विश्वासी थे। वो 5 कुंवारियां मूर्ख कहलाई। वो 5 विश्वासी मूर्ख कहलाएंगे अगर वो प्रभु की आवाज को, भविष्यवाणियों को आज सुनकर अपना मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जहां भी हम खड़े हैं इस समय पर, हमें ये सोचना है कि अगर आज यीशु आ जाए तो मेरा क्या होगा। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, जिन पे उन्हें प्रकट करना चाहा कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियां जो प्रभु से बहुत दूर थी, जिनके पास कोई उद्धार नहीं था। कितनी बड़ी भेद की बात है कि आज वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आज मसीह कहाँ रहता है? तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मसीह मुझ में रहता है। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, और सारे ज्ञान से हर मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, क्या काम है तुम्हारा? तेरी गाड़ी आ जाए, तेरा मकान बन जाए, तेरा ये हो जाए, तेरी हीलिंग हो जाए, बस। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन, हालेलुया। पौलुस क्या काम कर रहा है? वो दुख उठा रहा है, पहले अपने को मार रहा है, कूट रहा है, अपने आप को उसने अपने ऊपर काम किया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है?
वो हर एक व्यक्ति को चेतावनी दे रहा है और उसे सिद्ध बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। क्या आज हमारा ये कार्य है कलीसिया में? क्या हम लोगों को परमेश्वर की सिद्धता में चला रहे हैं? क्या हम उन लोगों को परमेश्वर के सामने उपस्थित करने के योग्य बना रहे हैं? क्या प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य उनका चाल चलन बन रहा है आपके काम और आपके प्रचार से? या बस तुझे आशीष मिले, तुझे बरकत मिले, आमीन, जाओ घर चंदा दे दो, हाँ दशमान डाल जाना भूलना मत। आपने शरीर की चंगाई तो बहुत बांट दी, आत्मिक चंगाई कौन देगा? उसके विषय में कौन सिखाएगा कि वो सिद्ध बने और प्रभु के सामने उपस्थित होने के योग्य बने? वो कब हम सिखाएंगे? जब हम बनेंगे, क्योंकि जो चीज आप में होगी वो आप में से निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। मैं औरों को तो प्रचार कर रहा हूं पर मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं, इसलिए मैं अपने आप को, इसलिए उसने कहा तुम मेरे विश्वास का अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। हालेलुया। पौलुस को घमंड था अपने दुखों के ऊपर जो वो प्रभु के लिए उठाता था। वो कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। जब यीशु ने उस व्यक्ति को बुलाया, प्रभु मेरा पिता मर गया है और मुझे गाड़ के आने दे, फिर तेरे पीछे आ जाऊंगा, प्रभु पहले ये काम कर लेने दे। आपको पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या खो दिया था, वो क्या खो चुका था उस समय पर। आज बहुत सारे लगाव, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी भावनाएं हमें मसीह में के पीछे जाने से रोकती हैं। कितनी कठोर बात है ना? आजकल क्यों तो अरे यीशु कह रहा है मेरे पीछे चल, चल छोड़ जाल और आजा मेरे पीछे। अभी वो व्यक्ति बोल रहा मेरा बाप मर गया, मुझे गाड़ने दे पहले फिर आता हूँ। प्रभु क्या कह रहा है? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। उस टाइम पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, आजकल फिर भी थोड़ा सा हो गया सिस्टम। आपको पता नहीं वो क्या खो चुका था। वो आत्मिक क्षेत्र में किस ऊंचाई पे प्रभु उसको लेके जा रहा था, पर शरीर के कामों के कारण वो स्थान पे पहुंच नहीं पाया। कई बार हमारा परिवार हमारे लिए प्रभु की विल से ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी भावनाएं हम पे राज्य करती हैं प्रभु की बुलाहट से बढ़कर, प्रभु के प्रेम से बढ़कर कुछ मनुष्यों का प्रेम हमारी जिंदगी पे राज्य करने लगता है। जहां पे आपके सामने आपका परिवार होता है, आपके सामने आपका धन होता है, आपके सामने आपका पद होता है, आपके सामने समाज होता है, आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं और एक तरफ परमेश्वर की बुलाहट होती है। आत्मिक क्षेत्रों में प्रभु खुद कह रहा है मेरे पीछे। और आज भी हमारे जीवनों में ये भावनाएं, ये फीलिंग, परिवार की चिंता, बहुत सारी कुछ है। यीशु मसीह के पास जब उसके भाई और उसकी माँ आई, यीशु ने क्या बोला? वो क्या करने आया था? वो पिता को छोड़ के आया था। असली तो ऊपर पिता था उसका, समझ रहे हैं? उस पिता को छोड़ के क्रूस पे क्यों वो करहा उठा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु उस प्याले को देख के नहीं डर रहा था, यीशु उस अलगाव को देख रहा था उस प्याले के पीछे। और जब वो क्रूस पे उस आनंद को देख रहा था, उस क्रूस के पीछे वो आनंद आप थे। उस पिता को छोड़ के आया था, लेकिन उसने पिता की मर्जी को पूरा किया। आज हमारी भावनाएं हम पे राज्य करती हैं, हमारे रिश्ते हम पे राज्य करते हैं, हमारा धन, हमारा बिजनेस, हमारे फ्यूचर के, हमारा करियर, हमारे पद, हमारा नाम हम पे राज्य करता है। यीशु ने क्या नहीं छोड़ा, शून्य कर लिया अपने आप को। हम तो कुछ बनने आए हैं आज, हम तो मसीह में कुछ बनने आए हैं। यीशु तो शून्य बनने आया आपके लिए। आपको बुरा लग रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर कड़वाहट आ रही है, जलन आ रही है, तो अभी तो बहुत कुछ है जो छोड़ना है। शून्य, जिस दिन शून्य बन जाओगे, यीशु आपके आगे लग जाएगा। वो जीरो को हीरो बनाना जानता है। जब यूसुफ जीरो बना ना प्रभु के लिए, उसने हीरो बनाया। जितने लोग जीरो बनते हैं यीशु के लिए, प्रभु उन्हें ही अपना हीरो बनाता है, फिर उन्हें चुनता है। आज परमेश्वर को नहीं। आज हम किस चीज से खुश, कहाँ है नींव हमारी?
पश्चाताप की। अभी तो हम अरे